नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 52वें मैच की, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि आखिरी गेंद तक दर्शकों की सांसें थमी रहीं। तो चलिए इस मैच के हर पल को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये निर्णय उनके लिए शुरुआत में सही साबित हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार बल्लेबाजी से खेल का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। ये एक बड़ा स्कोर था, खासकर चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर जहां रन चेज करना आसान माना जाता है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी और रॉयल चैलेंजर्स की बल्लेबाजी ने इस मैच को खास बना दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी की शुरुआत शानदार रही। उनके सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल और विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए तेजी से रन जोड़े। जैकब बेथेल ने 33 गेंदों में 55 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें कई शानदार शॉट्स शामिल थे। उनकी इस पारी ने रॉयल चैलेंजर्स को मजबूत शुरुआत दी। दूसरी ओर विराट कोहली ने भी अपनी फॉर्म दिखाई और 33 गेंदों में 62 रन बनाए। कोहली की पारी में आक्रामकता और तकनीक का शानदार मिश्रण देखने को मिला। इन दोनों ने मिलकर चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि चेन्नई के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी की। मथीशा पथिराना ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स के मध्य क्रम को थोड़ा हिलाया। पथिराना ने इस सीजन में डेथ ओवरों में सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए हैं और इस मैच में भी उनकी सटीक यॉर्कर और गति ने बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने रजत पाटीदार को 15 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट किया, जिससे रॉयल चैलेंजर्स की रन गति थोड़ी धीमी पड़ी। पाटीदार इस सीजन में अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं और इस मैच में भी वो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स की पारी का असली हीरो रहा रोमारियो शेफर्ड। शेफर्ड ने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 14 गेंदों में 53 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शेफर्ड की बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों को हैरान कर दिया। उन्होंने 378.57 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो इस सीजन की सबसे तेज अर्धशतकीय पारियों में से एक थी। शेफर्ड की इस पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स ने आखिरी 2 ओवरों में 54 रन जोड़े और स्कोर 213 तक पहुंचा। ये स्कोर चेन्नई के लिए एक बड़ा लक्ष्य था। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की। चेन्नई को 214 रनों का लक्ष्य मिला था और उनकी शुरुआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज शेख रशीद और आयुष म्हात्रे ने तेजी से रन बनाए, लेकिन कृणाल पांड्या ने शेख रशीद को 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट कर चेन्नई को पहला झटका दिया। इसके बाद आयुष म्हात्रे ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पारी को संभाला। आयुष म्हात्रे ने इस मैच में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 48 गेंदों में 94 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। ये पारी उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक थी। रविंद्र जडेजा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 45 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए। जडेजा और म्हात्रे ने तीसरे विकेट के लिए 64 गेंदों में 114 रनों की साझेदारी की, जिसने चेन्नई को जीत की उम्मीद दी। एक समय चेन्नई का स्कोर 16 ओवरों में 2 विकेट पर 171 रन था और उन्हें जीत के लिए 24 गेंदों में 43 रनों की जरूरत थी। ये लक्ष्य मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में शानदार वापसी की। यश दयाल ने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। यह वही यश दयाल थे जिन्हें पिछले सीजन में रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़े थे, लेकिन इस बार दयाल ने अपनी गलतियों से सबक लिया और शानदार गेंदबाजी की। आखिरी ओवर में चेन्नई को 15 रनों की जरूरत थी। दयाल ने पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 सिंगल दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने MS धोनी को 8 गेंदों में 12 रन बनाकर LBW आउट किया। धोनी ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ गया। ये एक बड़ा पल था, क्योंकि धोनी का आउट होना चेन्नई के लिए करारा झटका था। आखिरी 3 गेंदों पर चेन्नई को 13 रनों की जरूरत थी। दयाल ने अगली गेंद पर शिवम दुबे को छक्का खाया, लेकिन ये एक नो बॉल थी। फ्री हिट पर दुबे सिर्फ 1 रन ले पाए। आखिरी 2 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन दयाल ने शानदार यॉर्कर डालकर जडेजा और दुबे को बड़े शॉट्स खेलने से रोका। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, लेकिन दुबे सिर्फ 1 रन बना पाए। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2 रनों से ये रोमांचक मुकाबला जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवरों में 5 विकेट पर 211 रन ही बना पाई। आयुष म्हात्रे और रविंद्र जडेजा की शानदार पारियों के बावजूद चेन्नई आखिरी ओवर में लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से यश दयाल और कृणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की। रोमारियो शेफर्ड को उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पॉइंट्स टेबल में 16 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ये उनकी इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दूसरी जीत थी।
दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स इस हार के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही। इस हार ने उनके लिए प्लेऑफ की राह को और मुश्किल कर दिया। इस मैच ने एक बार फिर साबित किया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का मुकाबला हमेशा रोमांच से भरा होता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने इस हाई वोल्टेज ड्रामे का पूरा लुत्फ उठाया। रेड और येलो जर्सी में सजे फैंस की आवाजें पूरे स्टेडियम में गूंज रही थीं। तो ये था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए इस शानदार मैच का पूरा हाल। उम्मीद है आपको ये सुनकर उतना ही मजा आया जितना इस मैच को देखकर आया होगा। अगले मैच के अपडेट्स के लिए बने रहें। धन्यवाद और क्रिकेट का ये जश्न यूं ही चलता रहे।